हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोचिफाई। आज के सेशन में हम लोग हमारे सुपर कंप्यूटर एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 6 डिस्कस करने वाले हैं। आज के सेशन में हम लोग आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ, क्लर्क मेंस और आरबीआई असिस्टेंट मेंस के एग्जामिनेशन में जो कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसी को रिलेट करते हुए हम लोग कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। साथ साथ उसके कॉन्सेप्ट भी हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। ये आपके मेंस एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चन, इसीलिए हमने ये सुपर कंप्यूटर एमसीक्यू सीरीज शुरू की है। ये हमारा पार्ट 6 से ध्यान में रखिएगा। इसके पहले भी हमने 5 पार्ट्स अपलोड किए। अगर आपने वो नहीं देखे होंगे तो आप यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके वो सारे इंपॉर्टेंट सेशंस देख सकते हो। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर ड्यू। देखिए, प्रीवियस सेशन में मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था, व्हाट काइंड ऑफ अ सॉफ्टवेयर वुड यू मोस्ट लाइकली टू यूज टू कीप ट्रैक ऑफ बिलिंग सॉफ्टवेयर। बिलिंग सॉफ्टवेयर का ट्रैक करने के लिए हम लोग कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं? तो हम लोग स्प्रेडशीट यूज़ करते हैं। ओके, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर था। तो चलिए हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। साथ ही साथ उसके पहले हम लोग सबसे पहले तो मेंस एग्जामिनेशन का पैटर्न देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते होंगे कि कंप्यूटर नॉलेज के 40 क्वेश्चंस आपको 20 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं, बट ये 20 मार्क्स आपके सिलेक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस 20 मार्क्स से आपका सिलेक्शन रह सकता है और इस 20 मार्क्स से आपका सिलेक्शन भी हो सकता है। ध्यान में रखिएगा, 40 क्वेश्चंस को कंप्लीटली 20 मार्क्स अचीव करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप इस सेशन को कंप्लीटली फॉलो करेंगे, हमारे प्रीवियस सेशंस को भी आप फॉलो करोगे, तो हमने मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस उसमें कवर कराए, काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाले आपके मेंस एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए। सो आपको कंप्यूटर अवेयरनेस के कभी भी निगलेक्ट नहीं कर रहे हैं, उसको ध्यान से आपको पढ़ना है। साथ ही साथ आपको बाकी के सेशंस भी आपको कवर करने हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ में। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, IVRS स्टैंड्स फॉर। IVRS का मीनिंग क्या होता है? इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम, इंटरैक्टिव वीडियो रिस्पॉन्स सिस्टम, इंटरैक्टिव वीडियो रिकॉर्ड सिस्टम या फिर इंटरैक्टिव वॉइस रिकॉर्ड सीरीज। ध्यान में रखिएगा, IVRS जब भी हम लोग किसी को कॉल करते हैं, ठीक है, किसी को जब भी हम लोग कॉल करते हैं तो हमारे पास अगर सर्विस सेंटर को कॉल करते हैं 121 123, तो वो वहाँ पे एक लेडी या फिर एक यहाँ पे मेल का आवाज़ सुनाई देता है हमें यहाँ पे, ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं IVRS सर्विस। तो उसका फुल फॉर्म है इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ध्यान में रखिएगा, IVRS दैट मीन्स क्या होता है कि अगर आप किसी कंपनी के ऑथराइज सर्विस सेंटर को कॉल करते हैं या फिर कोई सिस्टम सपोर्ट को कॉल करते हो, तो वहाँ पे जो भी अनाउंसमेंट होती है, जहाँ पे प्री रिकॉर्डेड साउंड वहाँ पे आपको सुनाई मिलता है, उसी को हम लोग कहते हैं IVRS। बट यहाँ पे आपका फुल फॉर्म उसको ध्यान में रखना होगा। उसका फुल फॉर्म है इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम। ओके, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर कंपैटिबल विद ईच अदर, कैन बी सपोर्टेड बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम या हैव एन द सेम सिंटैक्स। ओके, पूरे जो हमारे पास कंप्लीटली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है वो कंपैटिबल है कि ईच अदर के साथ में, एक दूसरे के साथ तो नहीं, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। कैन बी सपोर्टेड बाय एनी ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हम हमारी हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट कर सके इंडिविजुअल ऑपरेटिंग सिस्टम्स को, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। हैव द सेम सिंटैक्स, उसका सिंटैक्स जो है, उसका कोर है, वो सेम रहता है क्या? नहीं रहता है। ओके, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विच इज़ नन ऑफ दिस। सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अ लैंग्वेजेस ग्रामर इज डिटरमाइंड बाय इट्स। हमारी जो लैंग्वेज रहती है कंप्यूटर लैंग्वेज, उसका जो ग्रामर है वो हम लोग किससे डिटरमाइन करते हैं? कंसिस्टेंसी, फैमिलियरिटी, सिंटैक्स या फिर नन ऑफ दिस। तो उसका हम लोग जो ग्रामर है हम लोग सिंटैक्स से डिटरमाइन करते हैं। ओके, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। देखिए, हमने 21 से क्वेश्चन इसलिए शुरू किया क्योंकि हमने सेशन जो 5 लिया था हमने सुपर कंप्यूटर एमसीक्यू सीरीज का, वहाँ पे 1 to 20 हमने क्वेश्चंस ऑलरेडी कवर करा चुके। 40 क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, लेकिन 40 क्वेश्चंस का सेशन काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए हमने 20 को उसमें स्प्लिट किया। ओके, ध्यान में रखिएगा, इसलिए हमने 21 से शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। द लैंग्वेज विच इज़ यूज बाय अ टर्मिनल यूजर टू रिट्राइव एंड अपडेट डेटा इन अ मैनेजमेंट डेटा बेस इज नोन एज। कौन सी लैंग्वेज हम लोग यूज़ करते हैं सो दैट हम लोग एक यूज़र रिट्राइव कर सके डेटा। रिट्राइव करना दैट मीन्स रीड करना और उसको अपडेट कर सके डेटा। ओके, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेरी लैंग्वेज, ऑप्शन सी, विच इज़ क्वेरी लैंग्वेज इज द लैंग्वेज विच इज़ यूज्ड बाय अ टर्मिनल यूजर टू रिट्राइव एंड अपडेट डेटा इन मैनेजमेंट डेटा बेस। ओके, मैनेजमेंट डेटा बेस में अपडेट करने के लिए, रिट्राइव करने के लिए हम लोग क्वेरी लैंग्वेज यूज़ करते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। Which of the following are used for a graphical representation of a definition analysis using symbol to represent operation, data flow and equipment? हम लोग क्या ऐसा ऑप्शंस में से यूज़ करते हैं हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, जो हमारे डेफिनेशन है हमारे डेटा का, और हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेटा फ्लो और इक्विपमेंट को, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं फ्लो चार्ट। एल्गोरिदम इसका इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
ऑप्शन बी दैट इज फ्लो चार्ट। देखिए मैं आपको एक सैम्पल फ्लो चार्ट दिखाता तो ये हमारा फ्लो चार्ट, एक नॉर्मल एरर फ्लो चार्ट एक सैम्पल के तरीके से दिखा दिया। यहाँ पे क्या बता रहा है हमें, प्रेस द कंप्यूटर्स बटन। अगर हमारा कंप्यूटर शुरू हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, ठीक है, हमें जो हमारा ऑपरेशन है वो परफॉर्म करना है। अगर कंप्यूटर शुरू नहीं कर रहा है, शुरू नहीं हो रहा है, तो हमारे पास क्या क्या दो ऑप्शन हो सकते हैं सो दैट हम लोग उसको ट्रबल शूट कर सके, ठीक है। तो इसी को हम लोग कहते हैं फ्लो चार्ट। It is nothing but a flowchart and it is a graphical representation of the definition analysis using symbol to represent operations। ये है हमारा कैसे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, ये हमें क्या बता रहा है, कौन बता रहा है, फ्लोचार्ट ही हमें बता रहा है, करेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। Which of the following represent a design and documentation technique for to describe the system function। हम लोग इसमें से कौन सा पैरामीटर यूज़ करते हैं, कौन सा चार्ट यूज़ करते हैं सो दैट हम लोग डिज़ाइन और डॉक्यूमेंटेशन कर सके एक सिस्टम फंक्शन का। तो उसको हम लोग कहते हैं HIPO। HIPO का फुल फॉर्म है हिरार्किकल इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट मॉडल। हिरार्किकल इनपुट प्रोसेस आउटपुट मॉडल HIPO। ओके, इस तरीके से HIPO मॉडल देख सकते हो आप साइड के रेफरेंस डायग्राम में। सो देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The next question is a bus connected between the CPU and the main memory that permits transfer of information between main memory and the CPU। main memory और CPU में जो डेटा इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफ़र होता है उसको हम लोग कौन सी बस कहते हैं, DMA बस, मेमोरी बस, एड्रेस बस या फिर कंट्रोल बस। ध्यान में रखिएगा, उसको हम लोग कहते हैं मेमोरी बस। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 28। द इनपुट ऑफ अ कंप्यूटर इज feeds the data in the CPU, retrieve the data from the CPU, directs all other unit या फिर none all of these। जो हमारा इनपुट रहता है कंप्यूटर को, दैट मीन्स हम लोग क्या कहते हैं, फीड करते हैं डेटा CPU को। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है। देखिए मैं बेसिक लेवल के क्वेश्चन बिल्कुल भी इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपको भी पता है अभी हम जिस लेवल का कंपटीशन है उस लेवल से हम लोग क्वेश्चंस को देख रहे हैं, ठीक है। अगर आपको बेसिक से बेसिक लेवल के भी क्वेश्चंस कवर कराने तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लीस्ट पावरफुल कंप्यूटर इज व्हाट। हमारा सबसे लीस्ट पावरफुल कंप्यूटर रहता है माइक्रो कंप्यूटर। ध्यान में रखिएगा, उसके बाद है मिनी, देन मेन फ्रेम एंड देन सुपर कंप्यूटर। उसकी प्राइस भी अकॉर्डिंगली इंक्रीज हो जाती है, ओके। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विच इज माइक्रो कंप्यूटर। विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ एक्सेल दिस इज प्री रिकॉर्डेड फार्मूला दैट प्रोवाइड्स अ शॉर्टकट फॉर अ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। प्री रिकॉर्डेड फार्मूला एक्सेल में हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेटा सीरीज, फंक्शन, वैल्यू या फिर फील्ड। तो हम लोग उसको कहते हैं फंक्शन, ठीक है। अगर हमें ऐड करना है तो वो एक फंक्शन हो गया, और करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है होगा, या फिर परसेंटेज निकालने हो गए, ये हो गया हमारे वेरियस फंक्शंस, ओके। ध्यान में रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विच इज़ फंक्शन। जो प्री रिकॉर्डेड फार्मूला रहता है, जो हमें शॉर्टकट प्रोवाइड करता है कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए, उसी को हम लोग कहते हैं फंक्शन। अगर हमने एडिशन का फंक्शन यूज़ कर लिया तो हम लोग नंबर ऑफ नंबर्स को एडिशन कर सकते हैं, तो वो एक शॉर्टकट हो गया और उसी को हम लोग कहते हैं फंक्शन। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश पोर्ट्स कनेक्ट अ स्पेशल टाइप ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट टू साउंड कार्ड। कौन सा पोर्ट कनेक्ट करता है म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को साउंड कार्ड के साथ में, MP3, बस, USB, CPU या फिर मिडी। MP3 इसका इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। ये फॉर्मेट है ऑडियो सिस्टम का, ओके। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए विच इज़ MIDI, MIDI। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, ओके। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, इट इज़ अ इंटरफेस दैट अ डिवाइस दैट प्रोवाइड्स MIDI इन आउट एंड फ्रॉम अ कंप्यूटर और अ MIDI equipped हार्डवेयर वाया स्टैंडर्ड 5-pin MIDI जैक्स, ओके। तो हम लोग उसमें कौन सा पोर्ट यूज़ करते हैं, MIDI पोर्ट को हम लोग कनेक्ट करते हैं, ओके। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। अ कंपाइलर ट्रांसलेट्स अ प्रोग्राम रिटन इन अ हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। जो हमारा कंपाइलर है, हमारा हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम है, हम लोग किस में ट्रांसफ़र करते हैं, कंपाइलर क्या काम करता है, वो हमारे हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ओके। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। अ कंपाइलर ट्रांसलेट्स प्रोग्राम रिटन इनटू हाई लैंग्वेज, जो हम हाई लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, राइट करते हैं प्रोग्राम, जैसे C++ हो गया, ठीक है। तो वो जिसमें हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज में हमारी अंडरस्टैंडिंग वाली लैंग्वेज रहती है, उसमें हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं, उसको हमारा कंपाइलर ट्रांसलेट करता है इनटू मशीन लैंग्वेज, जो सिस्टम हार्डवेयर को अंडरस्टैंड हो सकती है, ठीक है। अ कंपाइलर इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट सोर्स कोड फ्रॉम अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू अ लोअर लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे कि हमारी असेंबली लैंग्वेज हो गया या फिर हमारे मशीन कोड, ओके। तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन ए। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन नंबर 33।
व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग अ ड्राफ्ट फोल्डर इन अ ईमेल। आपने काफ़ी बार देखा होगा, आपने कभी अगर ईमेल टाइप किया है, ठीक है, अगर आपने उसको सेव नहीं किया, सेंड नहीं किया, तो वो ड्राफ्ट फोल्डर में चला जाता है। दैट मीन्स वो हमारे क्या हो गए, अनसेंड ईमेल्स हो गए जो हमने सेंड नहीं कर पाए या फिर कुछ कारणवश वो रह गए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ड्राफ्ट फोल्डर में हमारे जो अनसेंट ईमेल रहते हैं वही रहते हैं। स्पैम ईमेल का फोल्डर अलग रहता है, कॉपी ऑफ सेंड ईमेल का वो भी अलग रहता है फोल्डर, और स्टोर द डिलीटेड ईमेल्स ये रिसाइकल बिन्स में रहते हैं। ओके, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 34। फेंस रजिस्टर इज यूज्ड फॉर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा। फेंस रजिस्टर इज यूज्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ मेमोरी। ओके, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द मेन गोल ऑफ अ फेंस प्रोटेक्शन इज टू प्रिवेंट द यूजर प्रोग्राम फ्रॉम डिस्ट्रॉइंग एनी टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कोड। फेंस प्रोटेक्शन हम लोग मेमोरी प्रोटेक्शन इसी के लिए यूज़ करते हैं, सो दैट हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कोड्स है वो कोई इंटेंशनली या फिर अनइंटेंशनली डिलीट ना कर सके। ओके, जो कि हमारे मेन मेमोरी में रहता है। ओके, इन ऑर्डर टू अचीव प्रोटेक्शन अ हार्डवेयर रजिस्टर कॉल्ड अ फेंस रजिस्टर इज यूज्ड। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विच इज मेमोरी प्रोटेक्शन। फेंस रजिस्टर इज यूज्ड फॉर द मेमोरी प्रोटेक्शन। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। द डैश ट्रांसलेट्स द इंटरनेट डोमेन एंड होस्ट नेम टू एन आईपी एड्रेस। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, डीएनएस, सर्विस नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल या फिर इंटरनेट रिलेटेड चार्ट हमारा क्या ट्रांसलेट करता है, जो हमारे इंटरनेट डोमेन्स रहते हैं और होस्ट नेम आईपी एड्रेस को, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस उसको। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, विच इज डीएनएस। डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। ओके, it is used to translate the internet domain and host name to IP addresses. It uses a distributed database to store the combination of name and address information. हमारा डोमेन नेम सिस्टम ट्रांसलेट करते हैं हमारे इंटरनेट डोमेन्स को और होस्ट को इनटू आईपी एड्रेसेस को। ओके, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 36। मेमोरी एलोकेशन एट द रन टाइम इज नोन एज। मेमोरी एलोकेशन रन टाइम, जब हमारा प्रोग्राम रन होता रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, पेजिंग या फिर डिमांडिंग। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, DMA। ओके, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एट द रन टाइम, दैट मीन्स जब हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है, उसी टाइम जो हमारी मेमोरी एलोकेट होती है पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के लिए, उसी को हम लोग कहते हैं डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 37। विच प्रोटोकॉल डज द पिंग यूज़। पिंग करना, ओके, उसमें हम लोग कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, TCP, ARP, ICMP या फिर BOOTP। तो उसमें हम लोग ICMP ये प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। ओके, उसका फुल फॉर्म है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ओके, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट, पिंग ऑपरेट्स बाय सेंडिंग इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, विच इज़ ICMP। ये फुल फॉर्म भी आपको ध्यान में रखना है, ये एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। which is a echo request packet to the target host and waiting for ICMP echo reply. That means पिंग करना, दैट मीन्स क्या होता है, अगर हमारा सोर्स A है और सोर्स B है, तो हमारा जो ट्रांसमिशन नेटवर्क है ये सही से वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, उसके लिए हम लोग पिंग यूज़ करते हैं। अगर पिंग किया है यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इको साउंड सेंड होगा इस टर्म में, डेस्टिनेशन फोल्डर में, डेस्टिनेशन एंड में, और वहाँ से हमें पिंग बैक मिलेगा एक की तरफ में। अगर जो हमने इन्फॉर्मेशन सेंड की वहाँ पे एक टेस्ट किया सो दैट हमारा जो ट्रांसमिशन नेटवर्क है वो करेक्टली वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है करके, इसलिए हम लोग पिंग यूज़ करते हैं। पिंग इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर यूटिलिटी यूज टू टेस्ट द reachability of a host on the internet protocol network, and it is a measure to round trip time for a messages sent from the originating host to a destination computer and a back। एक कंप्लीट लूप में हम लोग हमारा ट्रांसमिशन नेटवर्क वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, उसके लिए हम लोग ये यूज़ करते हैं पिंग। और उसके लिए हम लोग कौन सा प्रोटोकॉल उसमें यूज़ करते हैं, प्रोटोकॉल दैट मीन्स हमारा रूल, तो वह है ICMP जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ओके, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में होगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। सो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 38। अ सेट ऑफ अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर अकम्प्लिशिंग अ टास्क इज नोन एज। एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए, टास्क को अकम्प्लिश करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एल्गोरिदम सेटअप करते हैं, हार्डवेयर प्रोग्राम रहता है हमारा, सॉफ्टवेयर बग रहता है या फिर फर्मवेयर प्रोग्राम रहता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम लोग एक एल्गोरिदम लिखते हैं, ये क्या होती है, हमारे एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर रहती है। हम लोग एक पर्टिकुलर एक टास्क कंप्लीट करना है, उसके लिए हमने कुछ एल्गोरिदम लिखा, जैसे हमने हमारे पास एक एल्गोरिदम हमने
रिलीज़ किया, जैसे कि हमें एक कुछ जो मार्क्स है स्टूडेंट्स के 2 सब्जेक्ट्स के मार्क्स है उसका एडिशन करना है और उसका हमें एवरेज निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए पहले हम लोग सम अप करेंगे, देन उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे अगर 2 स्टूडेंट्स का है तो। ये हो गया हमारा एक एल्गोरिदम, ये हमारी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर हो चुकी है सो दैट हमारा फाइनल आउटकम हमें मिल सके, ओके। उसी को हम लोग कहते हैं एल्गोरिदम। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 39। अ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज अ सेल्फ कंटेन्ड इन अ डिवाइस एंड अ रेसिडेंट इन अ रोम इज व्हाट। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारी सेल्फ कंटेंट रहती है डिवाइस के अंदर, डिवाइस के अंदर ही रहती है या फिर आईसी के अंदर ही वो इनबिल्ट रहती है, और उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज सेल्फ कंटेंट इन अ डिवाइस एंड रेसिडेंट इन द रोम, जो रोम के अंदर रहती है उसको हम लोग कहते हैं एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, एम्बेड की गई है जब वो मैन्युफैक्चर होता है आईसी उसमें, ठीक है। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से इंटीग्रेटेड सर्किट, एक कॉम्पैक्ट इंटीग्रेटेड सर्किट का यहाँ पे इमेज देख सकते हो। इसमें एक एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम रह सके सो दैट इनिशियली जब ये बूटअप होता है तो उसको क्या फंक्शन परफॉर्म करना है, तो वो हमारा रहता है रोम के अंदर रीड ओनली मेमोरी, जो कि है फिक्स्ड मेमोरी, जिसमें हमारा एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम रेसिड्यू करता है और वो रहता है, ओके। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। कंट्रोल शिफ्ट एंड डैश कीज आर कॉल्ड एज अ मॉडिफायर की। मॉडिफायर की हम लोग किसको कहते हैं? 3 कीज को कहते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एंड इसमें से कौन सी? अल्टर, पेज अप, पेज डाउन, इंसर्ट या फिर स्क्रॉल लॉक। ध्यान में रखिएगा अल्टर, शिफ्ट एंड कंट्रोल कीज को हम लोग मॉडिफायर की कहते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 कीज़ है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना होगा, ठीक है। एग्जामिनेशन में हमेशा पूछा जाता है। तो ये थे हमारे 40 क्वेश्चन, हमारे सेशन 5 और सेशन 6 को मिला के हमने ये 40 क्वेश्चन कवर करा लिए, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट सेशन में इससे आगे और क्वेश्चन हम लोग कवर कराएंगे, ठीक है। तो ये थे हमारे 40 क्वेश्चन ऑन द सुपर कंप्यूटर एमसीक्यू सीरीज ऑफ कंप्यूटर अवेयरनेस, ठीक है। नेक्स्ट सेशन के लिए मैं आपको क्वेश्चन बता के जा रहा हूँ, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CMOS। इसका करेक्ट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आई होप आपको हमारा सेशंस और हमारा पढ़ाना समझ में आया होगा। आपको कोचिफाई चैनल को सब्सक्राइब करना है, हमारे टेलीग्राम चैनल कोचिफाई_ऑफिशियल को ज्वाइन करना है इस सेशन का PDF लेने के लिए, और हमारे इस सेशन को हमारे आपके फ्रेंड के साथ में शेयर करना है। सो आई होप आपको इस सेशन समझ में आएगा। फॉर द नेक्स्ट टाइम आई विल सी यू गाइस एंड हैव अ नाइस डे।